जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है शनिवार और आज है 5वां नवरात्रा। तो यहाँ पर बस मैं ना होम की तैयारी करी है और उसके बाद में मैं यहाँ पर होम करने के लिए ना बैठ गई हूँ। और मेरे पास है ना कमेंट था कि अगर ऐसे कंडे ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार ना मुझे भी कंडे नहीं मिलते हैं तो मैं कपूर के ऊपर ही है ना ये होम कर लेती हूँ। तो आप कपूर के ऊपर भी होम कर सकते हो। आप चाहें तो एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर भी होम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बोल रही हूँ और इसकी स्टोरी मैं फिर किसी दिन बताऊँगी, लेकिन आप है ना ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर ना कंडे पे तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैसे तो करना तो गाय की गोबर के ऊपर चाहिए, लेकिन देखो भैंस का गोबर होता है उसके ऊपर भी कर ही लेते हैं ना। तो ऐसे ना रिगार्डिंग में हम है ना कुछ ना कुछ मतलब कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने होम किया, उसके बाद में यहाँ पर आरती कर ले रही हूँ। एक्चुअली 5वां नवरात्रा और 5वें नवरात्रे की पूजा बड़ी ही मन से, श्रद्धा से और भक्ति के साथ में संपन्न हो गई है। और पूजा करने के बाद में आनंद तो काफ़ी आ जाता है ना, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को ही। घर भी इतना अच्छा हो जाता है, महक उठता है होम से। और आज है ना शनिवार है वैसे तो, लेकिन है ना शनिवार को मैं ना हमेशा काले कपड़े होते हैं ना वो पहनती हूँ। लेकिन है ना अभी चल रहा है नवरात्रे, तो नवरात्रों में काला है, सफ़ेद है, इन रंगों को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला ही सूट डाल लिया था। और बाय द वे वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और आंखों से लग रहा होगा कि आंखों में कितनी नींद भर रही है। रात को वही 12-1 बज जाते हैं और सुबह वही 4-5 बजे उठ जाती हूँ। तो है ना आंखों में नींद सी ना भरी रहती है। सो कोई बात नहीं, अभी लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी, उसके बाद में मैं जो है अपने लिए चाय बना लूँगी। चाय पी लेती हूँ ना, फिर ये ऐसा नहीं रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है। नशेड़ी हूँ, नशेड़ी। यहाँ पर ना कुछ सब्जी आई थी जिसके अंदर मिर्ची भी आई थी। तो मिर्ची को रखने का यही है कि उसके जो डंठल होते हैं ना उसको तोड़ करके और बिना धोए आप है ना किसी कागज़ के अंदर, जैसे टिश्यू पेपर होता है उसके अंदर, जिससे कि पानी जो होता है इसके अंदर वो सोख ले, या फिर आप किसी कपड़े के अंदर, सूती कपड़े के अंदर लपेट करके और रख दीजिए काफ़ी दिन तक, यानी कि 15-20 दिन तक है ना मिर्चियों को कुछ नहीं बिगड़ता है। और हाँ, जो इसके अंदर मिर्चियाँ होती हैं ना उसके अंदर कोई भी ख़राब मिर्ची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से लग करके है ना मतलब बैक्टीरिया और फिर दूसरी भी पास वाली भी ख़राब हो जाती है। इसलिए जो ख़राब सी मिर्चियाँ हो उनको साइड में निकाल दीजिए और फिर उसके बाद में उनको पहले यूज़ में ले लीजिए। मिर्चियों को तो साफ़ करके रख ही दिया है, साथ में धनिया आया है, अरबी आई है, इसमें भिंडी है, गोभी और धनिया, तो ये आया है। तो धनिया की तो मैं ना चटनी बना लूँगी थोड़ी सी की, और आज मैं सोच रही हूँ अरबी बना लूँगी। अरबी भी अच्छी है, तो इसकी ना गीली वाली अरबी की सब्ज़ी बनती है ना वो बना लूँगी, क्योंकि अरबी है ना अच्छी वाली, कच्ची वाली, जैसे पक्की वाली होती है ना तो फिर तो है ना वो बॉईल करके और फिर सूखी सब्ज़ी बनती है ना वही बनाओ तो ही सही रहता है। अभी फ़िलहाल तो मैंने मिर्ची साफ़ करके रखी दी है और धनिया की चटनी बना लूँगी और थोड़ी सी सोची सी मिर्ची के टिपोले बना लूँगी, और क्योंकि अरबी की सब्ज़ी के साथ में ना मिर्ची के टिपोले अच्छे लगते हैं दाल के साथ में, इनके साथ में, तो थोड़े से टिपोले बना लूँगी। और यहाँ पर ना ये अरबी बना लूँगी और चटनी अभी बनाऊँगी तो अभी बना लूँगी, नहीं तो शाम के टाइम में बना लूँगी। यही है आज का मेन्यू। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। और अगर आप यही सब्ज़ी ना कढ़ाई के अंदर बनाओगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप कुकर के अंदर बनाते हो तो फटफट है ना 1 सीटी के अंदर ये अरबी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। और अगर आपके ना हाथों में ईचिंग होती है ना तो आप है ना इन अरबियों को छीलने से पहले मतलब थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, फिर उसके बाद में इनको निकाल करके छीलिए, आपके हाथों में बिल्कुल ईचिंग नहीं होगी। और अगर बाई चांस हो भी जाती है तो आप नाइसिल पाउडर होता है ना उसका यूज़ कर सकते हो, फिर उससे है ना आपकी जो
ये हाथ की जो खुजली होती है ना वो मिट जाती है। भाई मेरे को ना ये जो अरबी है ना इससे बहुत ज़्यादा है ना वो रहती है, मतलब एलर्जी, मुझसे ना नहीं छीली जाती है, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं तो कपड़े के अंदर लेकर के फिर छीलती हूँ हाथों में तेल लगा करके, और उसके बाद में भी फिर मैं ना फिर भी मेरी ईचिंग हो जाती है तो मैं नाइसिल लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना अरबी की सब्ज़ी को छोंक दिया था, सिंपल से मसाले ऐड करे थे। और यहाँ पर अभी मैं ना मिर्ची के टिपोरे बना रही हूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर बस है ना तेल ले लिया था, उसके अंदर ना मैंने अजवाइन डाली थी, अजवाइन के अंदर इसका टेस्ट अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे मिर्ची डाल दी थी, मसाले ऐड कर दूँगी इसके अंदर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, आप है ना अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और नमक इसके अंदर बहुत अच्छा सा होना चाहिए और मसाले भी बहुत अच्छे से पड़े हुए होने चाहिए। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला बने, और इस तरह से बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, मिर्चियाँ अच्छी लगती हैं। ओके, तो मेरे पास है ना एक कमेंट आया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ के बारे में मैं है ना लास्ट जब मैं ना वो आई थी ना नवरात्रि, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, और मैं अभी भी आप लोगों को वापस से बता रही हूँ कि देखिए सुबह के टाइम जब मैं ना वो करती हूँ होम आदि, उस टाइम पर मैं ये दुर्गा देवी के 108 नाम दिए हुए होते हैं, ये स्टार्टिंग में इनका नाम ले लेती हूँ और उसके बाद में दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ। सुबह तो इतना ही करती हूँ। फिर शाम के टाइम में मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो यहाँ से मतलब कि क्षमा याचना पढ़ना जरूरी है कि कुछ भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना करना। फिर उसके बाद में ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है कवच से। यहाँ पे लिखा होता है देव्या कवचम, तो इस कवच से स्टार्ट करना होता है। और अगर आपने ये संकल्प लिया है कि पूरे 9 दिन पूरी बुक पढ़ेंगे तो यहाँ से कवच से लेकर के पूरे 13 अध्याय पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप पूरे अध्याय नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जैसे कवच पढ़ लिया, कवच पढ़ने के बाद में आपको जैसे पूरा यहाँ तक कवच होता है, जितनी भी पेज होते हैं कवच के, उसके बाद में आता है स्तोत्रम पढ़ना है। फिर उसके बाद में आता है कीलक स्तोत्रम। ये तीनों चीजें पढ़ना डेली की डेली जरूरी होता है, चाहे आप कोई सा भी अध्याय पढ़े। तो जैसे आपने पहला अध्याय पढ़ा, 13 अध्याय होते हैं जिनको 9 दिन के अंदर पूरा करना होता है। तो कोई अध्याय छोटे होते हैं, जैसे 5वां अध्याय है, छोटा है, तो उसके साथ में आप 6ठा अध्याय भी पढ़ लीजिए। तो 9 दिन के अंदर 13 अध्यायों को पढ़ना होता है। और डेली की डेली ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कीलक, स्तोत्रम और ये कवच, ये रोज की रोज पढ़ने होते हैं। ये तो अध्याय पढ़ने से पहले ये होता है सप्तशती का पाठ करने का नियम। सो होप आपको समझ में आ गया कि ना ये सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं। और सप्तशती की बुक है ना अलग अलग तरीके की आती है। मेरी बुक के अंदर है ना संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अगर आपकी बुक के अंदर संस्कृत में भी लिखा हुआ है तो आप संस्कृत वाला जो लिखा हुआ होता है ना उसे पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप पढ़िए, अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदी वाला जो होता है ना वही पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपको करना होता है। मेरी बुक इसलिए पतली है क्योंकि इसके ना संस्कृत के अंदर नहीं लिखा हुआ है। जैसे ना मेरे मायके में ना बुक है तो वो इतनी मोटी है क्योंकि उसके ना संस्कृत में भी लिखा हुआ है। तो ये भी आपको नोट करने वाली चीज होती है। जैसे हम रामायण पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी संस्कृत में लिखा हुआ होता है। तो मेरी भागवत में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे संस्कृत में ना वो रामायण में लिखा हुआ है। तो रामायण पढ़ते समय अगर आप संस्कृत का पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाते हैं वर्ड्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो ना तो फिर संस्कृत के शब्द जो होते हैं ना वो गलत नहीं बोलने चाहिए। तो इसलिए ना आपको ना हिंदी में ही पढ़ लेना चाहिए अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो। दूसरी इस चीज का ध्यान रखना है। और प्रत्येक अध्याय के साथ में आपको है ना कवच है, स्तोत्रम है और क्या बोलते हैं, कौन सा क्या था, ये तीनों जो स्टार्टिंग में दिए हुए होते हैं ये आपको पढ़ना जरूरी होता है हर अध्याय के साथ में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।